जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। बहुत दिन बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। एक्चुअली घर पे काम और दूसरे स्कूल में ड्यूटी की वजह से अपने विद्यालय से ही गायब थे, नदारद थे, छुट्टी पे चल रहे थे। इस वजह से क्लासेस आपकी रेगुलर नहीं चली, बट आज से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। BPSC वालों बिल्कुल परेशान मत होना, आपकी किताब आने में थोड़ा सा टाइम है। ओके, उस पर काम चल रहा है, कुछ मिस करेक्शन थे उनको करना था, तो उस पर काम चल रहा है। कुछ दिनों में वो बुक आ जाएगी, बट जब तक किताब नहीं आती तब तक आप के लिए एकदम शानदार सीरीज़ चलेगी, बिल्कुल BPSC के पेपर्स के अकॉर्डिंग। ओके, और UPTGT की भी क्लासेस कल से रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। जो मैंने सिलेक्शन सीरीज़ चलाई थी उसको मैं एज इट इज़ कंटिन्यू करूँगा। ओके, चलिए आज टॉप 30 क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। BPSC TRE 4 फिजिकल एजुकेशन सैम्पल पेपर टॉप 30 MCQs। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आगे आने वाली जो सीरीज़ होगी वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। साथियों, बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है? वाई इज अंडरस्टैंडिंग रिकवरी एसेंशियल इन स्पोर्ट्स साइंस। ओके, यानी खेल विज्ञान में रिकवरी या पुनर्प्राप्ति को समझना क्यों आवश्यक है? प्रदर्शन में सुधार करने के लिए रिकवरी आवश्यक नहीं है। उचित रिकवरी बेहतर प्रदर्शन और चोट के जोखिम को कम करती है। रिकवरी का शारीरिक अनुकूलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ये उपरोक्त में से एक से अधिक ये ऑप्शन है। ओके, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग रिकवरी एसेंशियल इन स्पोर्ट्स साइंस? क्वेश्चन नंबर 1 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर खेल विज्ञान में रिकवरी या पुनर्प्राप्ति को समझना क्यों जरूरी होता है? आपके ऑप्शंस आपके सामने, आपको सही जवाब देना है। ठीक है, फटाफट से बताएं क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप जाते ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी उचित रिकवरी बेहतर प्रदर्शन और चोट के जोखिम को कम करती है। ठीक है, प्रॉपर रिकवरी एंश्योर्स एनहांस्ड परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ इंजरी। इंजरी के रिस्क को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू कार्डियोवास्कुलर एडेप्टेशंस बेनिफिट्स एथलीट्स इन स्पोर्ट्स साइंस? खेल विज्ञान में कार्डियोवास्कुलर अनुकूलन एथलीटों को कैसे लाभ पहुंचाते हैं? दे इंप्रूव ऑक्सीजन डिलीवरी एंड एंडोरेंस। वे ऑक्सीजन की आपूर्ति और सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। देयर डिक्रीजेस मसल स्ट्रेंथ। वे मांसपेशियों की ताकत को कम करते हैं। दे आर इररेलीवेंट टू परफॉर्मेंस। उनका प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं होता। मोर देन वन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई साथियों मेरे से ही। उपरोक्त में से एक से अधिक, आप इतने समझदार हो, आप समझ जाओगे चीज़ों को। ठीक है, और नन ऑफ द अबव। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? फटाफट से बताएंगे। दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। खेल विज्ञान में कार्डियोवास्कुलर अनुकूलन एथलीट को बेनिफिट कैसे करते हैं? वे ऑक्सीजन की आपूर्ति और सहन शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। दे इंप्रूव ऑक्सीजन डिलीवरी एंड एंड्योरेंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इतना जान लो कि आपकी प्रैक्टिस BPSC वालों की बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, 100% बेहतरीन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ इंग्लिश वाला क्वेश्चन ही हट गया, कोई बात नहीं। खेल विज्ञान में मांसपेशियों की हाइपरट्रॉफी एक महत्वपूर्ण अवधारणा क्यों है? ठीक है, यह ताकत और प्रदर्शन को बढ़ाने में योगदान देती है। इसका एथलेटिक विकास में कोई भूमिका नहीं है। यह कंकाल प्रणाली को कमज़ोर करती है। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। इट हैज़ नो रोल इन एथलेटिक डेवलपमेंट। इट वीकेंस द स्केलेटल सिस्टम। मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। चलिए बताइए, खेल विज्ञान में मांसपेशियों की जो हाइपरट्रॉफी होती है, मांसपेशियों की हाइपरट्रॉफी,
उसकी जो महत्वपूर्ण अवधारणा क्यों होती है? पांचों ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन बताना है साथियों। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल क्या होना चाहिए? अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, यह ताकत और प्रदर्शन को बढ़ाने में योगदान देती है। जो मसल्स की हाइपरट्रॉफी होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? यह आपकी ताकत और आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने का काम करती है मसल हाइपरट्रॉफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे 300 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होने वाले हैं साथियों, आपके इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, 300 के 300 बेस्ट क्वेश्चन हैं, हल्के फुल्के नहीं है, ध्यान रखिएगा। खेल विज्ञान में मांसपेशियों की हाइपरट्रॉफी एक महत्वपूर्ण अवधारणा क्यों है? अच्छा, यही क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या अभी? एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। मांसपेशियों की हाइपरट्रॉफी एक महत्वपूर्ण अवधारणा क्यों है? चलो, यही क्वेश्चन आया, लेकिन बट इसके ऑप्शंस अलग है साथियों, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, अपना बीपीएससी टीआरई 3 का जो सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर है ना, उसको आप एक साइड पे कर लो। ठीक, एक साइड पे कर लो और उस क्वेश्चन को मिलाओ। उस क्वेश्चन में जितने क्वेश्चंस आपके आए हैं ना, उन क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने 3-3, 4-4 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से रखे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बीपीएससी, इसीलिए बीपीएससी का सैंपल पेपर मैंने इसको कहा, क्योंकि जैसे बीपीएससी में पिछली टीआरई 3 का बना था, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चंस को उसी टॉपिक से उठा करके अलग अलग तरीके से मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। टीआरई 2 के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा मैं पूरे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 वही क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग है। खेल विज्ञान में मांसपेशियों की हाइपरट्रॉफी एक महत्वपूर्ण अवधारणा क्यों है? यह चोट के जोखिम को कम करता है और गति दक्षता को बढ़ाता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रशिक्षण जोड़ों को कमज़ोर करता है। इसका एथलेटिक प्रदर्शन को सुधारने में कोई योगदान नहीं होता। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्या होगा? इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी एंड एनहांसेस मूवमेंट एफिशिएंसी, flexibility training weakness joints. It has no role in improving athletic performance. Which one is the correct answer of question number 4? चलिए क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, जो आपका हाइपरट्रॉफी है इसका एक और काम होता है, यह चोट के जोखिम को कम करता है और गति दक्षता को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, खेल विज्ञान में मांसपेशियों की जो हाइपरट्रॉफी होती है उसकी एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है कि यह चोट के जोखिम को कम कर देता है और जो आपकी मूवमेंट एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ा देता है, उसको इन्हांस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक सेकेंड, ओके चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां, खेल विज्ञान में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज नॉलेज ऑफ एनर्जी सिस्टम्स इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स साइंसेस। ठीक है, खेल विज्ञान में ऊर्जा तंत्र एनर्जी या एनर्जी सिस्टम को समझना क्यों जरूरी है? जो एनर्जी सिस्टम होता है हमारा स्पोर्ट्स साइंस के अंदर, खेल विज्ञान के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है? इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यह खेल विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाने में मदद करता है। एनर्जी सिस्टम्स आर अनरिलेटेड टू एथलेटिक परफॉर्मेंस, ऊर्जा तंत्र का एथलेटिक प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं होता है। ओनली एनाटॉमी मैटर्स इन स्पोर्ट्स साइंस, खेल विज्ञान में केवल शरीर रचना महत्वपूर्ण होती है, या उपरोक्त में से एक से अधिक या मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए यहां पर होगा उपरोक्त में से एक में से अधिक। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का? 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी सिस्टम को समझना क्यों जरूरी है स्पोर्ट्स साइंस के अंदर? क्यों जरूरी है भैया? क्योंकि इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह खेल विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाने में क्या करती है? हेल्प करती है, मदद करती है। ओके, इसीलिए एनर्जी सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
मैच द फॉलोइंग एनर्जी सिस्टम्स विद द टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी दे सपोर्ट। ठीक है, नीचे दिए गए ऊर्जा तंत्रों को उनके संबंधित खेल गतिविधियों के प्रकारों से मिलाना है। जो हमारे सिस्टम्स हैं उसको कौन सी खेल गतिविधि के साथ हमें उसको मैच करना है साथियों। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर है, एटीपी पीसी सिस्टम, एरोबिक सिस्टम, ऑक्सीडेटिव सिस्टम और एनाएरोबिक सिस्टम। ठीक है, चलो फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों। चलो, एटीपी पीसी सिस्टम की बात करें तो इसका सही होना चाहिए इमीडिएट एनर्जी फॉर एक्सप्लोसिव एक्टिविटीज। ठीक है, जहां पर भी एटीपी पीसी सिस्टम आएगा वो विस्फोटक गतिविधियों के लिए तत्काल ऊर्जा होती है इससे। एरोबिक सिस्टम की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज प्रीडोमिनेटली यूज ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज। लंबे समय तक कम तीव्रता वाली गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक कम तीव्रता वाली गति, जैसे मैराथन दौड़ आपकी हो रही है। ठीक है, एक लंबे समय तक आप आराम से चलते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो मतलब। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर ऑक्सीडेटिव सिस्टम की बात करें तो इसका जो सही मैच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सस्टेन्ड एनर्जी फॉर एंडोरेंस स्पोर्ट, सहन शक्ति खेलों के लिए निरंतर ऊर्जा। एनाएरोबिक सिस्टम की बात अगर करेंगे तो ये आपका क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी फॉर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 मीटर की स्प्रिंट कर रहे हो, 100 मीटर दौड़ना है, तो क्लैप हुई या गन शॉट हुआ, सांस से भाग जाते हो, तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है कि कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी फॉर हाई इंटेंसिटी की ज़्यादा दमखम लगाना पड़े जिसमें, है ना। ओके, तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्स की अगर हम बात करें। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बीपीएससी टीआरई 4 में मिलेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, और अगर सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते चले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Which energy system is primarily used during 100 meter sprint? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके टीआरई 3 में भी आया है बट थोड़ा सा डिफरेंट आया है। 100 मीटर दौड़ के दौरान मुख्य रूप से कौन सा ऊर्जा तंत्र उपयोग किया जाता है? अभी इससे पहले डिस्कस किया हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग में। बताओ कौन सा सिस्टम उपयोग किया जाता है? एटीपी पीसी सिस्टम, एरोबिक सिस्टम, ऑक्सीडेटिव सिस्टम, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। बताओ 100 मीटर की दौड़ में मुख्य रूप से कौन सा ऊर्जा तंत्र यूज किया जाएगा? अब भी बताया इससे पहले। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 7 का? ऊर्जा तंत्र पूछा, ध्यान रखना। ज्यादातर लोग क्या लगा के आ जाएंगे, बट दिया ही नहीं। अगर यहाँ पर एनाएरोबिक दिया होता ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन ए के साथ तो बिल्कुल सही है, एटीपी पीसी तंत्र। ठीक है, एटीपी पीसी तंत्र। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच एनर्जी सिस्टम इज डोमिनेंट ड्यूरिंग मैराथन? यानी कि लंबी दूरी की दौड़ मैराथन के दौरान कौन सी ऊर्जा प्रमुख होती है? चलो बताओ, एटीपी पीसी सिस्टम, एनाएरोबिक सिस्टम, एरोबिक सिस्टम, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। चलो बताओ, लंबी दूरी की दौड़ जैसे कि मैराथन के दौरान कौन सी या कौन सा ऊर्जा तंत्र प्रमुख होता है साथियों? कौन सा ऊर्जा तंत्र प्रमुख होता है? डिस्कस किया था एक क्वेश्चन पहले मैंने। जब आप मैराथन दौड़ रहे हो तो भाई वो 42 किलोमीटर के आसपास की होती है, 42.195 किलोमीटर की होती है, तो ज़्यादा समय लगेगा ना पार करने में उस रेस को। कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? 42 किलोमीटर दौड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी कि नहीं? चाहिए होगी कि नहीं? तो ज़्यादा ऑक्सीजन वाला कौन सा है? एरोबिक सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स प्राइमरीली रिले ऑन एनाएरोबिक एनर्जी सिस्टम्स? यानी कि कौन से प्रकार के खेल
मुख्य रूप से एनारोबिक ऊर्जा तंत्र पर निर्भर करते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग, लंबी दूरी की साइकिलिंग करना, वेट लिफ्टिंग एंड शॉर्ट स्प्रिंट्स, वेट लिफ्टिंग एंड शॉर्ट स्प्रिंट्स, स्विमिंग एंड मैराथन्स, तैराकी या मैराथन, स्विमिंग मैराथन्स, तैराकी में भी मैराथन होती है, लंबी डिस्टेंस की जो तैराकी होती है। मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कौन से प्रकार के खेल इनमें से मुख्य रूप से एनारोबिक ऊर्जा तंत्र पर निर्भर करते हैं? बताइए। एनारोबिक का मतलब जहां पर ऑक्सीजन की खपत कम हो। अब बताइए आंसर, इसमें से कौन से ऐसे खेल हैं जहां ऑक्सीजन की खपत कम हो रही है साथियों? देखो, लंबी दूरी की साइकिलिंग, 50 किलोमीटर तक साइकिल चला रहे हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगी कम? ज़्यादा लगेगी, तो ये तो गलत है। ठीक, तैराकी, मैराथन, मैराथन का मतलब है लंबी दूरी की स्विमिंग करना, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए कम? ज़्यादा, तो ये भी गलत है। ठीक, बचा क्या? वेट लिफ्टिंग, देखो ना, ऐसे उठाए, खड़ा कर दिए फिर छोड़ दिए, लेकिन उसको उठाने में तुरंत दम लगा फिर छोड़ दिए, तो ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए तो यूज हुई। तो यानी वेट लिफ्टिंग एंड शॉर्ट स्प्रिंट्स, 100 मीटर की रेस हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई, है ना, भार उठाते हैं ना, देखे होगे ऐसे वेट लिफ्टिंग वाले। ठीक, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10वां सवाल क्या कह रहा है साथियों? Which energy system supports high intensity prolonged activities lasting 1 to 3 minutes? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा तंत्र 3 मिनट तक चलने वाली उच्च तीव्रता दीर्घकालिक गतिविधियों का समर्थन करता है? देखो, मैंने क्या बोला था, आपके TRE 3 में ऊर्जा तंत्र एनर्जी सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। कितने क्वेश्चन करा दिए? वैसे ही 5-6 क्वेश्चन करा दिए, इसलिए बोला जो पेपर में आपके पूछा गया उससे टॉपिक से रिलेटेड मैंने 5-6-7 क्वेश्चन करा रखे हैं हर सेट में। ठीक है, सो कौन सा ऊर्जा तंत्र 1 से 3 मिनट तक चलने वाली उच्च तीव्रता दीर्घकालिक गतिविधियों का समर्थन करता है साथियों? ATP PC तंत्र, एरोबिक तंत्र, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस तंत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर? 1 से 3 मिनट तक चलने वाली उच्च तीव्रता। अब 1 से 3 मिनट तक का मतलब क्या हो गया? यानी ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगी कम? कम ही तो लगेगी। कोई चीज़ 1 घंटे तक काम कर रहे हो लगातार और 1 से 3 मिनट तक करो, तो किस में ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए? 1 घंटे वाले में। 1 से 3 मिनट में कम, यानी यह क्या हो जाएगा? एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिक सिस्टम। ध्यान रखना, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन सी, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस तंत्र। अगले सवाल पे चलें। चलो, नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कोरिलेट एनाटॉमिकल सिस्टम्स विद देयर रोल्स। एक इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित शारीरिक प्रणालियों को व्यायाम के संदर्भ में उनके कार्यों से क्या करना है? मैच करना है, कोरिलेट करना है। ठीक है, संपर्क साधना है इनका। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हृदय प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली नर्वस सिस्टम, कंकाल प्रणाली स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन प्रणाली, इनसे रिलेटेड हमें चीज़ें मैच करनी है। ठीक है, चलो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करेंगे हम। जुकाम हो गया लग रहा है। कार्डियोवास्कुलर प्रणाली, हृदय प्रणाली, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन। भाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है? जो हृदय प्रणाली है आपकी, उसमें मेन काम क्या होता है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन ही तो बताया जाता है। खून लेफ्ट में कैसे जा रहा है, राइट में कैसे जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ उतर रहा है, सारी चीज़ें बताई। सर्कुलेटरी सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हृदय प्रणाली में, तो इसमें मेन क्या होता है? उस ब्लड के जरिए ऑक्सीजन और जितने भी हम चीज़ें खाते हैं उसका पोषक तत्वों का क्या करता है? पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। सेकंड क्या कर रहा है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का काम क्या है भैया? इसमें कौन सा काम होता है? अब इसके काम की अगर बात करें तो इसका मेन काम होता है कोऑर्डिनेट्स मोटर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, मोटर प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है। ओके, स्केलेटल सिस्टम की बात कर लें तो इसका क्या होगा भैया?
प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटेट्स मूवमेंट, हमें समर्थन प्रदान करता है कि नहीं खड़े रहने के लिए। मैं लिख पा रहा हूं तो इसमें स्केलेटन सिस्टम मदद कर रही कि नहीं हमारी हड्डी, पतला इसे हड्डी अगर काम नहीं करती ये हाथ ऐसे चला जाता पुच्छ से, ठीक। आखिरी क्या बचा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट्स इन ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ओके, ऑक्सीजन का सेवन और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने में मदद करता है क्या, हमारा श्वसन प्रणाली। हम सांस अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कोर्स में अगर हम बात करें तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल। क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन, कोरिलेट द मसल फाइबर टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला ना आपसे 300 के 300 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बीपीएससी की ये जो आपकी सैम्पल पेपर सीरीज चल रही है बिल्कुल एज इट इज देख लीजिएगा, आप मेरी बात का विश्वास तब मानेंगे जब आपके सामने बीपीएससी टीआरई 4 का पेपर आएगा, ठीक है। कोरिलेट द मसल फाइबर टाइप्स विद देयर प्रीडोमिनेंट रोल्स इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, मांसपेशी फाइबर प्रकारों को खेल गतिविधियों में उनकी प्रमुख भूमिका से जोड़ें, ठीक है। टाइप 1 फाइबर, टाइप 2 फाइबर, टाइप 2A फाइबर, ठीक है, और टाइप 2X फाइबर्स। ओके, चलिए इनको मैच करना है तो मैच करेंगे भाई साहब टाइप 1 फाइबर को। तो टाइप 1 फाइबर की बात करें, सहन शक्ति गतिविधियों जैसे मैराथन, बिल्कुल उच्च तीव्रता मध्यम अवधि की गतिविधियां, 400 मीटर विस्फोटक, ये आपका एंडोरेंस एक्टिविटीज लाइक मैराथन्स, जितनी भी एंडोरेंस एक्टिविटीज होती है वहां पर आपका टाइप 1 फाइबर्स यूज होता है। ओके, कौन से, टाइप 1 फाइबर्स। अब आपको कमेंट पे बताना है टाइप 1 फाइबर को हम स्लो ट्विच मसल फाइबर बोलते हैं या फास्ट ट्विच मसल फाइबर बोलते हैं। पढ़ा रखा है मैंने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से, ये पूरे फाइबर्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया, इसीलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप थ्योरी क्लासेस में जाकर इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। सो दूसरा नेक्स्ट की बात करें, टाइप 2A फाइबर। टाइप 2A फाइबर क्या करता है भैया, उच्च तीव्रता मध्यम अवधि की गतिविधियों जैसे 400 मीटर की स्प्रिंट होती है। यहाँ तीव्रता इंटेंसिटी क्या हो आपकी, हाई हो, ठीक है, इंटेंसिटी क्या हो, हाई हो, लेकिन डिस्टेंस आपको मीडियम लेवल पे कवर करनी पड़े, तो वहां पर आपका टाइप 2A फाइबर यूज होते हैं। टाइप 2X फाइबर की बात करें, एक्सप्लोजिव शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज लाइक वेट लिफ्टिंग, 200 किलो वजन उठाना है आपको तो बहुत दम और ताकत लगेगी ना एक सेकंड के अंदर के लिए, तो वहां पर आपका टाइप 2X फाइबर काम करता है साथियों, ठीक है। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला सवाल, एक बेहतरीन सवाल फिर से, कोरिलेट बॉडी सिस्टम विद देयर स्ट्रेस रेस्पॉन्स ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। ध्यान दीजिएगा, ये वो टॉपिक्स हैं साथियों जो आपके टीआरई 3 में पूछे गए हैं, ठीक है। एक वीडियो ला दूंगा आपके लिए कल परसों में, जिसमें आपके टीआरई 3 में जो किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मेरे पास एनालिसिस रखा हुआ है, बस उसको पीपीटी में कन्वर्ट करना, मैं आपको 1 से 2 दिन में उसको दिखा दूंगा। व्यायाम के दौरान तनाव से संबंधित प्रतिक्रियाओं के साथ निम्नलिखित प्रणालियों को जोड़ना है हमें, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अंतःस्रावी प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली और हृदय प्रणाली, ठीक है। इनकी स्ट्रेस रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है उसे मिलाना है हमें। चलो बताओ, क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। तो एंडोक्राइन सिस्टम सब हार्मोन से कनेक्टेड होगा, एंडोक्राइन अंतःस्रावी संस्थान तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल जारी करता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, ठीक है, रिलीज स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल। यहाँ पर ध्यान देखना, कॉर्टिसोल क्या है, एक स्ट्रेस हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है भैया, स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव हार्मोन, ये तनाव पैदा करता है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो गति के लिए बल उत्पन्न करता है, अगर हमें स्पीड बढ़ानी तो उसको बल कौन देती है, हमारी कंकाल मांसपेशी प्रणाली देती है, ठीक है। स्पीड हमें बहुत तेज दौड़ना है तो उसके लिए ताकत कौन देगा, फोर्स कौन लगाएगा, हमारी मांसपेशियां लगाती हैं। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम
ये नहीं होगा। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्स एंड मोटर फंक्शन, प्रतिक्रियाओं और मोटर कार्यों का समन्वय करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका क्या काम करता है? फैसिलिटेट्स ऑक्सीजन डिलीवरी टू मसल्स, मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कौन सहायता करता है? आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नाउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले सवाल पे चले। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? कोरिलेट ट्रेनिंग मेथड्स विथ एनर्जी सिस्टम्स। ठीक है, ट्रेनिंग मेथड्स को एनर्जी सिस्टम के साथ क्या करना है? मैच करना है। निम्नलिखित प्रशिक्षण विधियों को उनके लक्षित ऊर्जा स्रोत के साथ जोड़ना है। इंटरवल ट्रेनिंग, अंतराल प्रशिक्षण, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, लंबी दूरी की दौड़, स्प्रिंटिंग या फिर सर्किट ट्रेनिंग या सर्किट प्रशिक्षण। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे साथियों। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14, सभी के आंसर आना चाहिए फटाफट। 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? होगा इंटरवल ट्रेनिंग की बात करें तो एनारोबिक सिस्टम। क्या होता है इंटरवल ट्रेनिंग में? क्या होता है कि ब्रेक दे देकर आपसे काम कराया जाता है, तो कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। भाई थोड़ी देर एक्सरसाइज कराई, फिर रुकवा दिया, फिर कराई, फिर रुकवा दिया, है ना? तो वहाँ पर एनारोबिक सिस्टम काम करता है। लॉन्ग डिस्टेंस दूरी, जैसे मैराथन हो गई, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दौड़ा दिया, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना? तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो क्या होगा? एरोबिक सिस्टम। एरोबिक सिस्टम में क्या होता है? मोर ऑक्सीजन। एनारोबिक सिस्टम में क्या होता है? लेस ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना। ठीक, स्प्रिंटिंग की बात करें तो इसमें क्या, स्प्रिंटिंग में क्या होता है? हाई इंटेंसिटी होती है, एकदम तुरंत एनर्जी चाहिए होती है। उसके लिए क्या, कौन सा सिस्टम काम करेगा? एटीपी पीसी सिस्टम, पीछे डिस्कस किया था। सर्किट ट्रेनिंग का काम क्या होता है? टारगेट्स मल्टीपल सिस्टम, कई तंत्रों को लक्षित करता है। इसमें एक पूरा सर्किट होता है, पूरा एक राउंड ट्रेनिंग चलती है। इसमें एक 8-10 सर्किट्स आपकी बना दी जाएंगी, उसमें अलग अलग ट्रेनिंग कराई जाएगी या एक्सरसाइज कराई जाएगी जो आपके अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर टारगेट करते हैं बॉडी के। ठीक है, चलो तो ऑप्शन इसका भी ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे क्या कह रहा है? अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रिया है? ये कह रिया है विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेस। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंबे समय तक व्यायाम के दौरान ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। जब आप देर तक व्यायाम करें, थकान की स्थिति में भी व्यायाम कर रहे हों, तो बताओ इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? पांचों में से क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा सही जवाब? लंबे समय तक व्यायाम के दौरान ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट। चलिए इन दोनों में से कौन सा होगा? प्रोटीन एनर्जी देता है क्या? देता है, विटामिन नहीं देती। कार्बोहाइड्रेट, वसा। लंबे समय तक व्यायाम के दौरान ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक होता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? फैट भी हो सकता है, थकान की अवस्था में फैट से ही एनर्जी रिलीज होती है, बट कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। What is the primarily role of hydration in supporting athletic performance? एथलेटिक प्रदर्शन का समर्थन करने में जल योजन की मुख्य भूमिका क्या है? ठीक है, हाइड्रेशन का मेन रोल क्या है, भूमिका क्या है? प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, निर्जलीकरण को रोकना और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना, एनहांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन को बढ़ाना, स्ट्रेंथनिंग बोन्स, हड्डियों को मजबूत करना, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही जवाब? 16वें का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, निर्जलीकरण को रोकना
और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना, यही आपका प्राइमरी रोल होता है हाइड्रेशन का एक एथलेटिक की परफॉर्मेंस में सपोर्ट करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज वाइटल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ठीक है। व्यायाम के दौरान रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होता है? सूक्ष्म, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई भी नहीं। चलो बताओ, रक्त में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है साथियों? ध्यान से समझिएगा। अरे ब्लड में क्या होता है? आयरन। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? आयरन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपको, ठीक है। अब वो आयरन ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो क्या काम करता है? ऑक्सीजन परिवहन के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डाइटरी फैट एन एथलीट्स परफॉर्मेंस? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एक एथलीट के प्रदर्शन में आहार वसा की मुख्य भूमिका क्या होती है? ठीक है। एक्ट्स एज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर शॉर्ट हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स, छोटी उच्च तीव्रता वाले प्रयासों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। सपोर्ट्स लॉन्ग ड्यूरेशन लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज, लंबी अवधि कम तीव्रता वाली गतिविधियों का समर्थन करता है। या फिर प्रोवाइड्स हाइड्रेशन ड्यूरिंग वर्कआउट्स, वर्कआउट के दौरान जलायोजन प्रदान करता है, ठीक है। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलो एक और ऑप्शन यहाँ जोड़ लो, सीधे मांसपेशियों की वृद्धि को उत्तेजित करता है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए मोर देन वन ऑफ द अबव, बट आप जोड़ सकते हो। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? फटाफट से बताएंगे। 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक एथलीट के प्रदर्शन में जो फैट होता है, जो आप खाना खाते हो उसमें जो वसा होती है, फैट होती है, उसका मेन काम क्या होता है? क्या काम होता है उसका? मेन रोल, मेन काम क्या होता है? बिल्कुल, एक्ट्स एज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर शॉर्ट हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स, ठीक है। छोटी उच्च तीव्रता वाले प्रयासों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य कौन करता है भैया? फैट। और पीछे क्या बताया था? लंबे समय तक काम कर रहे हो तो उसमें कौन सा काम करता है आपका? कार्ब्स काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि ये आंसर ए सही है, वो वाला भी कार्बोहाइड्रेट ही सही था जो मैंने बताया था, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 19, 19वां सवाल क्या कह रहा है? 20वां सवाल क्या कह रहा है भैया? वाई इज प्री वर्कआउट मील इंपॉर्टेंट फॉर एथलीट? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी आसान सा सवाल है आपके लिए। एथलीटों के लिए वर्कआउट से पहले भोजन क्यों जरूरी होता है? एथलीट मतलब एक खिलाड़ी, उसके खेलने से पहले, उसकी एक्सरसाइज से पहले उसको खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फूड की, आहार की ज़रूरत क्यों पड़ती है? या मांसपेशियों के लचीलेपन को बढ़ाता है इसलिए, या वर्कआउट के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है इसलिए, या जलायोजन में मदद करता है इसलिए, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20, क्यों, क्या महत्वपूर्ण है भोजन? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये वर्कआउट के लिए क्या करता है भैया? हमें भाई खाने से क्या मिलती है? खाने से क्या मिलती है? ताकत, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये वर्कआउट के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्री वर्कआउट, ठीक है, जो मील होती है, यानी आप एक्सरसाइज खेलने से पहले जो आप खाते हो, ताकि आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए और आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सको? बढ़ा। जैसे खेलने से पहले आपने ग्लूकोज पी लिया है ना, और भी चीज़ें हैं, केला खा लिया थोड़ा सा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एथलेटिक परफॉर्मेंस? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एथलेटिक प्रदर्शन में इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या भूमिका होती है, क्या काम करता है? प्रमोट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन को बढ़ावा देता है इलेक्ट्रोलाइट, या फिर प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, निर्जलीकरण को रोकता है और मांसपेशियों के संकुचन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, या डायरेक्टली इन्हांस मसल ग्रोथ, आपकी सीधे मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का
करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, निर्जलीकरण को रोकता है, यानी आपकी बॉडी में पानी का लेवल कम हो जाए उसको मेंटेन करता है, कम होने से रोकता है, और मांसपेशियों के संकुचन, उसके कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई इज पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन क्रिटिकल फॉर एथलीट। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी प्री वर्कआउट मील देखा था, उससे एनर्जी मिल रही थी। पोस्ट वर्कआउट क्रिटिकल क्यों होता है एथलेटिक के लिए, एथलीटों के लिए? वर्कआउट के बाद पोषण क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? वर्कआउट के बाद भी क्यों महत्वपूर्ण है? पोषण क्यों देना चाहिए उसको, ढंग की चीज़ें खाने की। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ओनली, केवल निर्जलीकरण को रोकने के लिए। प्रमोट्स मसल रिपेयर एंड रिप्लेनिशेस ग्लाइकोजन शॉर्ट्स, मांसपेशियों की मरम्मत को बढ़ावा देता है और ग्लाइकोजन भंडारण को पुनः भरता है। इम्प्रूव्स जॉइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी, जोड़ों के लचीलेपन को सुधार करता है। मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। भाई आपने एक्सरसाइज करी, खूब वर्कआउट किया, खूब मेहनत की, पसीना बहाया, थकान हुई, आपकी मसल्स टूटी, सेल्स डैमेज हुई, तो उसके बाद नहीं खाओगे तो मांसपेशियों की मरम्मत कैसे होगी? तो क्या करता है, इसीलिए खाने के बाद पोषण प्रोटीन की चीज़ें दी जाती हैं, ताकि क्या हो सके, आपकी मांसपेशियों की मरम्मत को बढ़ावा मिल सके और ग्लाइकोजन का भंडारण क्या हो सके, जो खाली हो गया फिर से भर जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 23वां सवाल। क्या कह रहा है 23वां सवाल, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? बार बार मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम से पूछा गया सवाल है, ठीक है, कि शारीरिक फिटनेस का मुख्य घटक क्या है? स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, एंडोरेंस यानी कि सहन शक्ति, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23? भाई शारीरिक फिटनेस के लिए आपको ताकत की जरूरत तो पड़ेगी ही, बिल्कुल पड़ेगी, सहन शक्ति की जरूरत भी पड़ेगी, लचीलेपन की भी जरूरत, कुछ भार वजन उठाना, अब लचीलापन ही नहीं, झुका नहीं पा रहे हो, तो यानी तीनों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से एक से अधिक, तीनों के तीनों ही सही होने चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई साहब, सेट हो जा, चलो क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स विद देयर डेफिनेशंस, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनकी परिभाषाओं से मिलाना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स कौन कौन से? ओवरलोड का प्रिंसिपल, स्पेसिफिसिटी का प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, ठीक है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन इंटेंसिटी, अडेप्टेशन टू पर्टिकुलर एक्टिविटी, लॉस ऑफ प्रोग्रेस आफ्टर इन एक्टिविटी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 24 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा 24वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों? होगा सही जवाब। तो ओवरलोड की बात करें तो ग्रेजुअली इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ओवरलोड जो होता है वो आपकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करता रहता है। स्पेसिफिसिटी की बात करें, अडेप्टेशंस टू पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को क्या करना, समावेशित कर लेना, अडॉप्ट कर लेना, उसको अपना लेना। रिवर्सिबिलिटी, लॉस ऑफ प्रोग्रेस आफ्टर इनएक्टिविटी, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो प्रोग्रेस हुई थी खेल में, उस एक्सरसाइज के तहत, वो क्या होने लगती है, गिरने लग जाती है। जब आप एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन आप बराबर एक्टिविटी करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहो, तो वही परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 25 क्या कह रहा है 25वां क्वेश्चन, असर्शन। आपके पेपर में असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है, असर्शन है, दावा है कि रेगुलर एक्सरसाइज रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। रीजन है एक्सरसाइज इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। यानी कि क्या है कथन, नियमित व्यायाम हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है, ठीक। व्यायाम, उसका कारण क्या है भाई, क्यों कम करता है,
व्यायाम रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। अब बताओ, कथन और दावा क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, एक गलत है या एक सही है? ऑप्शंस आपके सामने, इन ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा भाई? देखो क्या कह रहा है, नियमित व्यायाम से हृदय रोग के जोखिम कम होते। बिल्कुल, आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपको हृदय से संबंधित बीमारी के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और जब व्यायाम आप करते हो तो आपका ब्लड का खून जो दौड़ रहा है शरीर में क्या होता है? बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है, सुधार होता है उसमें। और जब उससे सुधार होता है तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए सही है, दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग 100 मीटर स्प्रिंट? 100 मीटर की दौड़ के दौरान ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है भैया? कहां से मिलती है एनर्जी जब 100 मीटर दौड़ना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बताओ कहां से मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 100 मीटर दौड़ना है, क्या चाहिए शरीर को? कार्ब्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्या करते? थोड़ा सा केला खा लेते हैं। केले में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलो नेक्स्ट। इन विच ईयर वॉज द ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट इंट्रोड्यूस? ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष पेश किया गया? ध्यान समझिएगा, पेश किया गया, फहराया गया नहीं पूछा है। ठीक है, 1914, 1920, 1936, मोर देन वन ऑफ दी अबव और उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। अभी ओलंपिक में या मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी सीरीज जब आपके सामने आएगी उसमें मैंने क्वेश्चंस डाले ओलंपिक, कितने बेहतरीन क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो TRE 3 में पूछे गए थे, पता ही नहीं चल रहा था ओलंपिक में कहाँ से उठा के पूछ लिया। सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बेहतरीन, इसलिए कंटिन्यू देखिएगा, दबा के शेयर करिएगा इसको। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा? 1920, 1920 नहीं भैया 1914 में। ठीक है, 1914 में पेश किया गया। ठीक है, क्या किया गया? ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया? तो 1914 में पेश किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? द VO2 max टेस्ट मेजर्स व्हाट एक्सपेक्ट फिटनेस? VO2 max टेस्ट फिटनेस को किस पहलू को मापता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मस्कुलर एंडोरेंस, मांसपेशी सहन शक्ति को, एरोबिक क्षमता या एरोबिक कैपेसिटी को, एनारोबिक थ्रेशोल्ड, ठीक है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्या होगा सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए। VO2 max आपकी एरोबिक कैपेसिटी को मापता है भैया, है ना? किसको मापता है? आपकी एरोबिक कैपेसिटी को मापता है। आपकी जो ऑक्सीजन की क्षमता होती ना शरीर की, उसको मापता है। कितना दम है ऑक्सीजन भरने का आपके अंदर, वो कौन मापता है? VO2 max टेस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग योगा आसन। 100% योगा आसन से क्वेश्चन आपसे आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित योग आसनों को उनके लाभ से मिलाए। क्या फायदा कौन से? जैसे भुजंगासन, सर्वांगासन, त्रिकोणासन। ठीक है, अभी इंग्लिश में परेशान हो जाएंगे लोग, अरे इतनी इंग्लिश नॉर्मल है, पढ़ लोगे आप सब। ठीक है, भुजंगासन, सर्वांगासन, त्रिकोणासन इंप्रूव्स स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपकी रीढ़ की लचक को इंप्रूव कर देता है। इन्हांस ब्लड सर्कुलेशन, रक्त के संचार को बढ़ाता है। स्ट्रेंथेंस कोर एंड लेग्स, आपकी कोर और लेग्स की पावर को बढ़ा देता है। चलो बताओ, ऑप्शंस आपके यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, सब ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का बहुत ही अच्छा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो भुजंगासन क्या करता है? ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, देखना सांप की तरह ऐसे लेट के ऐसे सांप की तरह उठेंगे तो क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है हमारी, किसकी? कमर की। नाक कैसे फन उठाता है? इसे ना करवाया है ना कई बार लेट के ऐसे। उसमें कौन सा था, सूर्य नमस्कार में एक स्टेप आता है, याद है? भुजंगासन।
इट इम्प्रूव स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। सर्वांगासन की बात करें, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। कैसे होता है सर्वांगासन? कमर को क्या करते हैं, ऐसे करके दोनों पैर को टांग से ऐसे उठा के एकदम सीधा उठा के कहाँ जाती है दोनों टांगे? हवा में, ऊपर, सर्वांगासन है ना। अब यहाँ तो मैं हवा में कर नहीं पाऊंगा। त्रिकोणासन, ये आपके कोर और लेग्स को क्या करता है? ट्रायंगल बनाया जाता है इसमें शरीर का, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, चलो आज का आखिरी सवाल, जिसका आंसर आप सभी कमेंट में देंगे, मैं नहीं दूंगा। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है? वार्म अप व्यायाम चोटों को रोकने में मदद करते हैं। वार्म अप मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है और लचीलापन बढ़ाता है। अब बताइए ये असर्शन, ये दावा, ये कथन और उसका कारण सही है या गलत? ऑप्शंस आपके सामने है साथियों, ठीक है। ओके, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इतने दिन बाद लौटे हैं तो परेशान मत होइएगा, लगातार धुआंधार क्लासेस चलेंगी। अब आपको इंतज़ार नहीं करना। रही बात किताब की, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर किताब कब तक आएगी? बेफिक्र रहिए, अभी बीपीएससी टीआरई 4 की एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम है, हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। बेफिक्र रहिए, किताब भी आ जाएगी 4-5 दिन के अंदर, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।